हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत का पेपर वायरल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको बता दें कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जिसमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही सही उत्तर आपको OMR सीट में देना है और इसी प्रकार से आपको निर्देश मिलेगा। तो देखिए बाबू, ये जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आपको बता दें कि देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि खंड अ से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। और देख लीजिए, इस निर्देश को यहाँ भी बताया गया है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव में जाइएगा वस्तुनिष्ठ अ में, तो वहाँ पे आपको बताया रहेगा कि 1 से 100 वस्तुनिष्ठ में 100 में से 50 बनाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है, इसे पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस पेपर को आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका संस्कृत का पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि वातो गुणवचनात् सूत्र से इंगेश प्रत्यय किस शब्द में हुआ है। इंगेश जो प्रत्यय है उस किस शब्द में हुआ है। तो देखो, एक नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना बाबू, वह हो जाएगा गुरवी में। क्या हो जाएगा? गुरवी में दिया गया है। इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, इसमें से एगो सही होगा, तो बिल्कुल आपको इस तरह से टिक लगा लेना है। अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दिया हुआ है कि भव का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो भव का स्त्रीलिंग रूप याद रखना है, भवानी होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है, इसे आप पूरा देख कर दीजिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपका अच्छा अंक प्राप्त हो संस्कृत के पेपर में तो इस तरह का वीडियो आप बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मी यानी दान धर्माधिक चरुतु भवान किसका कथन है। तो देखो, व्याघ्र पथिक जो कथा था ना, उसमें दान धार्मिक चतुर्थ जो कहा जा रहा है, यह किसका कथन था। तो 3 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक, यानी यह धार्मिक का कथन था। बुआ ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हर एग्जाम देने वाले बच्चे का सोच रहता है कि उसका एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो बिल्कुल आप इस तरह की वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए शुरू से अंत तक, आपका अच्छा नंबर जरूर आ जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, दिया हुआ है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो बाबू याद रखना है कि 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बाल कथा ग्रंथ है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट, यदि अभी तक ले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो देरी क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, भेज दीजिए, ताकि इस तरह का एग्जाम में अगर प्रश्न है ना तो नहीं छूटे उससे। तो चलिए अगली प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो लोभ के दुष्परिणाम का जो वर्णन है वह किस पाठ में है, यह पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी व्याघ्र पथिक जो कथा है ना, उसमें लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। शायद आप लोग पढ़े होंगे, याद भी होगा। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मूर्खत्वम में कौन से तद्धित प्रत्यय है, यानी मूर्खत्वम में जो है, मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यह पूछा जा रहा है बाबू। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात त्व प्रत्यय है, याद रखना है। बिल्कुल एक से एक इम्पोर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि यह वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। दिया हुआ है कि द्रष्टव्यम पद में कौन सा पद प्रत्यय है। तो द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखना है कि द्रष्टव्यम में जो प्रत्यय है वह तबियत प्रत्यय है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यह सही उत्तर हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न देखते जाइए, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न आप छोड़ देते हैं ना, इस वीडियो को नहीं देखते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा। तो अगली प्रश्न 8 नंबर दिया हुआ है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो याद रख लेना है बाबू कि वह सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हितोपदेश के रचनाकर कौन है। तो याद रखना है कि हितोपदेश के जो रचनाकर है ना, वह आपका ऑप्शन बी अर्थात नारायण पंडित है। बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताया जा रहा है। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो छूट ना जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रोक्ता पद में बाबू आपका प्र उपसर्ग है, याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से
आकृष्ट हुआ। तो कर्मवीर जो कथा था ना बाबू, उसमें कह रहा है कि बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर शिक्षक का शैली से उत्कृष्ट हुआ था। याद रख लेना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था बाबू। तो याद रखना है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर स्थापित किया था, वह था आपका प्राथमिक विद्यालय, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबू। एक एक प्रश्न जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला। तो अगली प्रश्न देखेंगे 13 नंबर की काला ध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र का उदाहरण है। तो काला ध्वनोरत्यंत संयोगे सूत्र का जो उदाहरण है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सह मानसम व्याकरम अधीते, यानी सह मानसम व्याकरम अधीते जो है ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, दिया हुआ है कि विद्याहीन यानी विद्याहीन का समस्त पद क्या होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वह विद्याहीन होगा, यानी विद्या और हीन शब्द से कौन सा पद बनेगा बाबू। याद रखना है कि विद्याहीन शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दशानन किस समास का उदाहरण है। तो याद रखना है बाबू कि दशानन जो है वह आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह के वीडियो आपका एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर दिला देगा। तो इसके लिए आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, यानी वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। तो 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो याद रखना है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद जो होते हैं बिल्कुल प्रधान होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रो जोड़ इतरह की संधि से क्या होगी। तो प्रो जोड़ इतरह की संधि से पवित्र बनेगा, यह याद रखना कि पवित्र, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि नया वसत यानी नया वसत में कौन सी संधि है। तो बाबू याद रखना है कि 18 प्रश्न का सही उत्तर स्वर संधि, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक से एक वायरल पेपर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। निम्न में से नरक का द्वार कौन नहीं है। तो याद रखिए कि पुण्य जो है नरक का द्वार नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। बाबू याद रखना कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा जो होती है ना योग्य से होती है, ठीक है ना, वृत्त से होती है ना विरज्य से ना सत्य से, योग से जो है विद्या की रक्षा होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न देख रहे हैं कि 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है। तो बाबू याद रखना है कि 21वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात विजयांका है। क्या विजयांका जो है लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में प्रथम कल्पा है, यानी प्रथम कल्पा कौन है यह पूछा गया है। तो विजयांका याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है बाबू, याद रखना है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर सी अर्थात 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि विग्रहोम किस संधि का उदाहरण है। तो विग्रहोम किस संधि का उदाहरण बाबू याद रखना है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात विसर्ग संधि, याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अशांति में कौन सा समास है बाबू, याद रखना है। तो अशांति में जो समास है ऑप्शन बी अर्थात नय्य समास है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर भेज दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त भी देख सके इस तरह की वीडियो। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि उत्तिष्ठति यानी उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है बाबू। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात उत उपसर्ग है। क्या उत उपसर्ग जो है आपका उत्तिष्ठति में दिया गया है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है।
परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 26वें प्रश्न का जो सही उत्तर है बाबू याद रखना है कि 26वें प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात द्वितीय, यानी परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि यवे भयो गामा वर्यति क्षेत्रों, यानी यवे भयो गामा वर्यति क्षेत्रों किस सूत्र का उदाहरण है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात क्या है कि वर्णार्थ नाम पिस्वित, यानी वर्णार्थ नामी सिप्त। ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ 28वें प्रश्न में कि आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो आलस कथा जो पाठ है उसमें मिथिला का मंत्री कौन है? याद रखना है कि वीरेश्वर जो मंत्री है वो आपका आलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि नियोगी पुरुषा आलसलाएं, यानी आलसशालयम बहि दपित्वा निरिपवा मासुः रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखा हुआ है कि निम्न रेखांकित पद का जो है प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखना है बाबू। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात देख पा रहे हैं कि कुत्र है, यानी कुत्र इसके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अये वाचलाह कति वचनानि वंक्तु शकुंठ किस आलसी की उक्ति है? यानी अये वचलाह कति वचनानि वंक्तु शकुंठ किस आलसी की उक्ति है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात चतुर्थ का उक्ति है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 30 प्रश्न बताए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।